हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्लियर सीए फाइनल कॉरपोरेट एंड अलाइड लॉज इन नवंबर 2018। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो ये सब्जेक्ट काफ़ी वास्ट है, लेकिन मैं आपको कुछ सर्टेन चैप्टर्स बताऊंगा जिसको अगर आप ढंग से स्टडी करते हैं तो कम से कम पास हो ही जाओगे। मेरा इस वीडियो का पर्पज़ केवल 50+ मार्क्स का है, मतलब इसके बेसिस पे आप रैंक का प्लान नहीं कर सकते, लेकिन 50+ मार्क्स कम स्टडी करके कैसे लाया जा सकता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि चैप्टर्स में ABC कैटेगरी कौन सी है, यानी एक कैटेगरी के चैप्टर कौन से हैं जिसमें कम स्टडी करके आप ज़्यादा मार्क ला सकते हो। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि आप इसका जो चैप्टर लेते हो कॉर्पोरेट लॉ का, तो कॉर्पोरेट लॉ का जो चैप्टर नंबर 2 है वो है अकाउंट्स एंड ऑडिट। इसमें अराउंड 10 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 to 16 मार्क्स आते हैं, अपन एवरेज 10 मार्क्स मान लेते हैं इस चैप्टर का। तो ये जो चैप्टर है आपका अकाउंट्स एंड ऑडिट चैप्टर नंबर 2, इसको आप ढंग से स्टडी कर लें। इसकी स्टडी आप जो प्रैक्टिस मैनुअल और मॉड्यूल दोनों से करें। इसके बाद में जो अगला चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 3, वो है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। और जो चैप्टर नंबर 4 है वो है अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सन्स। यानी ये दो चैप्टर हैं, इसमें अराउंड 12 to 16 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर भी आपको 3 and 4 भी स्ट्रॉन्ग तरीके से करना है। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, यानी चैप्टर नंबर 5 मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। ये चैप्टर भी ऐसा है कि जिसमें अराउंड 8 to 16 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर भी आपको ढंग से करना है। तो आप ये चैप्टर नंबर 2, 3, 4 and 5, ये 4 चैप्टर जो हैं, ये अगर आप ढंग से कर लेते हैं, PM और SM दोनों से कर लेते हैं, तो इसमें अराउंड 35 मार्क्स तक के क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं, जो आप इजीली ढंग से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अपन और चैप्टर देखें जो A कैटेगरी में है, वो है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। यानी ये चैप्टर अराउंड 4 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बाद में है चैप्टर नंबर 10 वाइंडिंग अप, जिसमें भी अराउंड 8 मार्क्स के आसपास से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूसर कंपनीज, चैप्टर नंबर 11, इसमें भी अराउंड 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये चैप्टर नंबर 8, 10 और 11 ये 3 चैप्टर आप कर लेते हैं, तो इसमें से अराउंड 24 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे आपको। तो 35 तो वो और 24 ये दो तो ब्लॉक ही हो गया। इसके बाद में एक चैप्टर जो आपका है चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 है, ये है INB कोड। ये INB कोड जो है, ये अगर आप करते हैं तो इसमें से अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप ये चैप्टर जो आप अभी तक मैंने बताया आपको A कैटेगरी के, वो है चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 4 चैप्टर तो ये हैं। इसके बाद में है आपके चैप्टर नंबर 8, 10 और 11, 3 चैप्टर ये हो गए, 4, 3, 7 और एक ये जो है ये है IBN कोड। यानी ये जो चैप्टर 8, ये जो टोटल आपके 19 चैप्टर है, 19 चैप्टर में से अगर आप 8 चैप्टर कवर कर लेते हो, तो आप ये मान लीजिए कि आपका अराउंड 68 मार्क्स के क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। बाकी अपन B कैटेगरी में ले लेंगे। तो A कैटेगरी में अपन ने देखा कि चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 है, इसके अलावा 8, 10 और 11 है, और चैप्टर नंबर 19 है। यानी ये 8 चैप्टर आप ढंग से प्रिपेयर कर लेते हो, इसको PM और SM दोनों से कवर कर लेते हो। केवल PM और SM, दूसरी बुक तो आपके पास होनी नहीं चाहिए। अगर दूसरी बुक है तो मान लीजिए मार्क्स नहीं आएंगे, उससे हो सकता है कि आपको लर्न करना ज़्यादा ईजी हो जाए, लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए 8 चैप्टर आप ढंग से कवर करो तो आपका ये 68 मार्क्स का कवरेज इसमें से मिल जाएगा। ये तो है आपको A कैटेगरी। इसके बाद में देखो B कैटेगरी। B कैटेगरी में आपको यहाँ पे आना है अलाइड लॉज में। तो अलाइड लॉ में जो ये आपका चैप्टर नंबर 21 है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, इसमें से हमेशा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 22 है फेमा, इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और 23 है द कंपटीशन एक्ट 2002, इसमें जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 3 चैप्टर तो आपके ये हो गए। इसके अलावा जो अगला है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और इसके अलावा जो ये इंश्योरेंस एक्ट है और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो चैप्टर नंबर 24 है, इसमें से अराउंड 8 to 12 मार्क्स, 8 to 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर भी आप कर सकते हो। तो ये आपके 8
ये अगर आप 4 चैप्टर कर लेते हो 21, 22, 23 एंड 24, तो आप ये मान लीजिए कि 16 + 20 यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आराम से इसमें से मिल जाएंगे। तो 20 मार्क्स के इसमें से मिल जाएंगे और मैंने आपको पहले 8 चैप्टर बताए थे तो उसमें से 68 मार्क्स के मिल जाएंगे, तो 88 मार्क्स का पेपर आपको इसमें से मिल जाएगा। और आराम से आप अगर इसकी क्वालिटेटिव तरीके से स्टडी करोगे तो उसमें आपको अराउंड 60 मार्क्स के आसपास मिल सकते हैं। तो आप ये जो मैंने चैप्टर बताए हैं, जो पहले ए कैटेगरी के 8 चैप्टर बताए हैं, बाद में बी कैटेगरी के जो आपको ये 4 चैप्टर बताए हैं, ये चैप्टर आप कर लेते हो तो इसको तो आप ढंग से करना, पीएम और स्टडी मटेरियल दोनों से करना, तो ये कवर कर लोगे तो आपका 88 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से कवर कर सकते हो। और 88 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर लोगे तो आराम से 50 से 60 70 तक मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल ढंग से होने चाहिए, यानी ये तो ऐसे होने चाहिए कि आप अगर पेपर आता है तो इसका मतलब है कि आप कट पेस्ट कर दो, ये इसका इस तरीके से होना चाहिए। इसके बाद में अगर आपके पास में टाइम स्पेयर होता है, तो टाइम स्पेयर होता है तो उसमें एक तो अलाइड लॉ में जो आपका चैप्टर नंबर 20 है, इसमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट है और ये गाइडलाइंस है। तो इसमें जो एक्ट है ये तो आपको पढ़ना है, साथ में जो गाइडलाइंस है तो गाइडलाइंस बहुत सारी है, तो इतनी गाइडलाइन पढ़ने के बजाय आप उसमें से जो पीएम में जो गाइडलाइन दे रखी है वो पढ़ लेना, तो उसमें से मोस्ट ऑफली उसी में से आता है। लेकिन कभी नहीं भी आए तो थोड़ा सा रिस्क तो अपने को लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा फिर 2 चैप्टर और है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 चैप्टर नंबर 25 और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये 2 चैप्टर हैं। तो अगर ये चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपका अराउंड 16 मार्क्स का कवर और हो जाएगा। और बाकी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप बाकी चीज़ देख लेना, और नहीं मिलता है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैंने आपको 8 चैप्टर ए कैटेगरी के बताए हैं, इसके अलावा आपको 4 चैप्टर ये बी कैटेगरी के बताए हैं, और कुछ आप जो ये कर लोगे तो 88 मार्क्स से कवर हो जाएंगे। बाकी रिमेनिंग जो है वो आपको टाइम मिले तो कर लेना, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो करो उसको अच्छे तरीके से करो, उसको 5-6 बार रिवाइज करो। चाहे आप कुछ मैटर छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने 5-6 बार रिवाइज नहीं किया तो ये मान लो कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लो को इतना हेडेक नहीं लें। आप ये नहीं मानने कि साहब लो बहुत टिपिकल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस केवल आपको पीएम और एसएम पढ़ना है, और पीएम और एसएम में से भी ये सेलेक्टेड चैप्टर पहली प्रायोरिटी पे करना है, बाद में टाइम बचे तो बी कैटेगरी और बाद में टाइम बचे तो सी कैटेगरी। लेकिन ट्राई ये करो कि जो करो उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसमें अपने को किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे तो इसका मतलब है कि अपन क्वेश्चन करने की पोजीशन में आ जाने चाहिए। तो अगर आप ये कर लोगे तो उसका लो आपका टेंशन नहीं रहेगा लो का, या आप लो में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और जो कई बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि साहब लो और ऑडिट में मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बताओ कि कैसे मार्क्स लाए जाएं। तो अगर आप ये करते हो, सेलेक्टिव स्टडी करते हो, पीएमएसएमसी करते हो, 5-6 बार रिवाइज करते हो, तो इस सब्जेक्ट को क्लियर करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप। थैंक यू।